topic of the discussion is systematic sampling. Systematic sampling random sampling की एक और टाइप है. रैंडम सैम्पलिंग हम डिस्कशन कर रहे थे कि उस सैम्पलिंग को कहते हैं जब हमें तमाम सैम्पलिंग यूनिट की प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूजन इन दिस सैम्पल वो हमें पहले से पता होता है, बराबर हो या ना हो लेकिन हमें पहले से पता होता है. और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करते वक्त हमें ये लाजमी अमर है कि हमें टोटल पॉपुलेशन साइज़ का भी पता हो. तो जब हम ये कहते हैं कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग की एक टाइप है, तो हम ये कहेंगे कि ये वहाँ पे अप्लाई होती है जहाँ हमें टोटल पॉपुलेशन साइज़ का पहले से पता होता है. ओके, अब फ़र्क क्या हुआ बाकी सैम्पलिंग की टाइप में, लाइक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में फ़र्क क्या हुआ? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में आपको याद होगा कि हम टोटल पॉपुलेशन के ग्रुप्स करते थे और ग्रुप्स इस बिना पे करते थे कि वो एज होमोजेनस एज पॉसिबल हों, नंबर एक. नंबर दो, कंप्लीट पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन हो जाए. अगर हमारी पॉपुलेशन में कोई ख़ास सेगमेंट मौजूद हैं, कोई ख़ास सबसेट मौजूद है, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन हो जाए. ओके, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे. पहले मैं इसकी आपको मैकेनिक्स बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि इसमें फ़र्क क्या आता है. हम टोटल पॉपुलेशन के जितने भी यूनिट्स हैं उनको सॉर्ट करेंगे विद रेफरेंस टू सर्टन क्राइटेरिया. लाइक हमारे पास एक क्लास है जिसके टोटल स्टूडेंट 100 हैं और मैंने उसमें से 5 स्टूडेंट का एक सैंपल लेना है. तो जब मैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करूंगा तो मैं स्टेप 1 में उन तमाम स्टूडेंट्स को उनके किसी क्राइटेरिया के ऊपर सॉर्ट करूंगा. अच्छा, ये क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है. ये क्राइटेरिया उनकी हाइट हो सकती है, ये क्राइटेरिया उनके मार्क्स हो सकते हैं किसी क्विज में, ये क्राइटेरिया कोई और चीज़ हो सकती है. लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो क्राइटेरिया हर एक के ऊपर अप्लाई होगा. मिसाल के तौर के ऊपर अगर मैं हाइट एज ए क्राइटेरिया लेता हूँ तो मैं स्टेप 1 में उन तमाम स्टूडेंट्स को उनकी हाइट वाइज पहले सॉर्ट करूँगा, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट अरेंज कर लूँगा ताकि सबसे पहले मेरे पास वो स्टूडेंट नज़र आए जो सबसे कम हाइट का है और एंड के ऊपर मेरे पास वो स्टूडेंट नज़र आए जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है. ये स्टेप 1 होगा. स्टेप 2 में क्या होगा कि क्योंकि हमने 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं तो हम इन टोटल 100 स्टूडेंट हैं, 100 डिवाइडेड बाय 5 20, तो 20 का एक एक ग्रुप या एक एक सबसेट या एक एक इंटरवल हम डेवलप कर लेंगे. देखें, आपके सामने मैंने 3 नाम लिए हैं. मैंने उनको ये जो 5 हमने ये 20 स्टूडेंट का 5 ग्रुप हमने 5 चीज़ें हमने डेवलप की हैं, उनको हम ग्रुप भी कह सकते हैं. और क्योंकि हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कर रहे हैं लिहाजा हम इसको सिस्टमेटिक ग्रुप भी कह सकते हैं, हम इसको सिस्टमेटिक सबसेट भी कह सकते हैं, हम इसको सिस्टमेटिक इंटरवल भी कह सकते हैं. ये तीनों नाम हमें मुख्तलिफ बुक्स में मिल जाते हैं. तो हमने उनके 20 स्टूडेंट ईच के 5 ग्रुप्स या 5 इंटरवल डेवलप कर लिए. ये स्टेप 1 था. स्टेप 2 में हम ये करेंगे कि हम उनको उनमें से हर ग्रुप में से रैंडमली कोई एक स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे. रैंडमली कैसे करेंगे? हम उन 20 के 20 स्टूडेंट के नाम पर्चियों के ऊपर लिख के टोकरी में डाल देंगे या हम एक रैंडम नंबर टेबल को यूज़ करेंगे जिसमें बहुत सारे रैंडम नंबर हमारे पास हमारी सहूलत के लिए पहले से लिखे होते हैं. बहरहाल किसी भी तरीके को यूज़ करते हुए हम उनमें से कोई एक स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे. मिसाल के तौर के ऊपर उनमें से हर 7th स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है, यानी पहले ग्रुप में से 7th स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है. तो हम 7वें स्टूडेंट को निकाल के बाहर रखेंगे. फिर उसके बाद हम दूसरे ग्रुप में जाएंगे, दूसरे इंटरवल में जाएंगे, उसमें से भी 7वां स्टूडेंट. अब देखें, 7वां स्टूडेंट मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि वो अरेंज हुए हुए हैं, वो सॉर्टेड हैं, वो किसी हैपहैज़र्ड मैनर में नहीं पड़े हुए, वो सॉर्टेड है. तो हम 7वां स्टूडेंट हर ग्रुप में से
सिलेक्ट करते जाएंगे। 7वां पहले में से, 7वां दूसरे में से, 7वां तीसरे में से, एंड देन सो फोर्थ। सो इसका मतलब हुआ कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हम 3 स्टेप में हम ये सारी सैम्पलिंग कर रहे होते हैं। स्टेप 1 में हम उनको सॉर्ट करते हैं विद रेफरेंस टू सम क्राइटेरिया। स्टेप नंबर 2 में हम उनको डिवाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टोटल सैंपल साइज। और स्टेप नंबर 3 में उनमें से रैंडमली कोई एक स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और एहतियात ये करते हैं कि जो स्टूडेंट पहले ग्रुप में से सिलेक्ट हुआ है उसी नंबर का दूसरे में से सिलेक्ट हो, उसी नंबर का तीसरे में से भी सिलेक्ट हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैंने इस्लामाबाद में मौजूद जो SMEs हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनमें से कुछ SMEs मैंने सेलेक्ट करनी है। अगर मैं स्मेडा एक वेबसाइट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ जो SMEs हैं उनकी तादाद लिखी होती है, वेबसाइट पे मौजूद है। आज की तारीख में कोई 350 के करीब इस्लामाबाद में SMEs छोटी बड़ी मौजूद है। अब अगर मैंने उनमें 350 में से 10 SMEs का एक सैम्पल सेलेक्ट करना है तो मैं स्टेप नंबर 1 में उन SMEs को अरेंज करूँगा, सॉर्ट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू देयर साइज़। साइज़ क्या मतलब हुआ कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेट से 3 आदमी काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेट से 30 काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेट से 300 काम करते हैं। तो हम उनके साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस से उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को, उन तमाम SMEs को अरेंज कर लेंगे। वंस दे आर अरेंज्ड तो स्टेप नंबर 2 में हम 350, क्योंकि 350 टोटल नंबर था SMEs का इस्लामाबाद में, डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 वो नंबर है कि जितने का सैंपल हमने सेलेक्ट करना है। 350 डिवाइडेड बाय 10 दिस इज इक्वल टू 35। सो 35 का एक इंटरवल साइज हमारे सामने आ गया कि हर इंटरवल में 35 SMEs होंगी और वो सारी की सारी अरेंज होंगी विद रिस्पेक्ट टू देयर साइज। वंस ये स्टेप हो गया तो तीसरे नंबर के ऊपर अब हम रैंडमली हर ग्रुप में से कोई एक SME सेलेक्ट करेंगे। और वो कैसे करेंगे? फर्स्ट ग्रुप में से कोई एक सेलेक्ट कर ली। लेट से जब मैंने रैंडमली उसमें से सेलेक्ट किया तो मेरे पास जो है वो 10th SME मेरे पास सेलेक्टेड हो गई। तो क्योंकि 10 एक मरतबा सेलेक्ट हो गया तो दूसरे ग्रुप में से भी मैं 10th SME सेलेक्ट करूँगा, तीसरे से भी 10th SME सेलेक्ट होगी एंड देन सो फोर्थ। और इस तरीके से मेरे पास 10 का टोटल सैंपल साइज मुकम्मल हो जाएगा। सो इस तरीके से हम एक सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इसको हम रैंडम क्यों कहेंगे? आप ये सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे तो सारा बड़ा मैथमेटिकली हमने किया, तो इसको रैंडमली कैसे कह सकते हैं? रैंडमली इस वजह से कहेंगे कि वो जो एक यूनिट हर इंटरवल में से सेलेक्ट होता है वो उसको हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। फ़ायदा इसका क्या होता है? फ़ायदा इसका ये है कि कंप्लीट पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। और क्योंकि SMEs या जो सैम्पलिंग यूनिट्स हैं किसी रेफरेंस से सॉर्ट हुए होते हैं, किसी क्राइटेरिया को यूज़ किए हुए सॉर्ट हुए होते हैं, तो जब हम उनमें से हर kth यूनिट सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कंप्लीट पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, आसानी से हो जाती है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में एक बुनियादी फ़र्क जो यहाँ हमारी बहस से नज़र आ रहा है कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में भी ग्रुप बनाते हैं, इसमें भी ग्रुप बनाते हैं, लेकिन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में जो ग्रुप होते हैं वो होमोजेनस या उनकी होमोजेनाइटी को देखते हुए हम डेवलप करते हैं, जबकि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में उनकी होमोजेनाइटी को नहीं हम देखते बल्कि उनकी किसी क्राइटेरिया के रेफरेंस से जो उनकी सॉर्टिंग है उसको हम देखते हैं। तभी हमने इन ग्रुप्स का नाम हमने डिफरेंट रखा हुआ है। स्ट्रेटिफाइड में हम इसको स्ट्रेटा कह रहे होते हैं और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हम इसको इंटरवल, सबसेट या सिस्टमेटिक ग्रुप कह रहे होते हैं। आई होप कि आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।